कवच का जो कि किडनी के पेशेंट भी आज इतने तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई भी नजदीकी आप डायलिसिस सेंटर में जाएंगे और बोलेंगे हमारे रिलेटिव को किडनी फेल हुआ है और उसको डायलिसिस के लिए आना है, तो बोलेंगे अभी जगह नहीं है यहाँ पे। आपको वेटिंग में डाला जाता है, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम लिखा जाता है। तो ये परिस्थिति हो चुकी है। सौ मशीन एक सिटी में लगाने के बावजूद भी हमारा टर्न नहीं आता। रात को भी पेशेंट को 12 बजे भी पेशेंट को डायलिसिस के अंदर लेते हैं ताकि कम मशीन में ज्यादा पेशेंट को ट्रीटमेंट दे जा सके। ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास एक पेशेंट आया था, भावना बेन सिंगाला करके। उसका रिपोर्ट भी मैं यहाँ पे सबको शेयर करके दिखाना चाहूंगा कि उसका जो पहली बार वो पेशेंट हमारे पास आया था, तब उसको पग में पैर में स्वेलिंग था, फुट स्वेलिंग था। और कुछ ऐसे सिम्टम्स मुझे दिखे कि उसकी किडनी के अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ हुई है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे उसको, जब हमने रिपोर्ट करवाया तब 7.89 मतलब 7.89 उसका क्रिएटिनाइन था। और डॉक्टर ने तो उसको ऑलरेडी डायलिसिस करने के लिए बोल ही दिया था। तो डॉक्टर ने उसको फिशुला बनाने का ऑर्डर दे दिया था। फिशुला मतलब कि एक ऐसा ऑपरेशन कि जहां से डायलिसिस के लिए ब्लड का फ्लो अच्छे से हम निकाल पाए। तो ये 7.8 हम देख सकते हैं। और डेट भी हम अगर जूम करें तो डेट भी हमको दिखाई दे रही है। कुछ ही, यस, 1 मई, 1 मई को ये पेशेंट हमारे पास आया था और उसी दिन उसका रिपोर्ट हुआ था। एक ही महीने के अंदर अंदर, 1 महीना और कुछ ऊपर दिन है, उसके अंदर अंदर हमने उसका 7.89 में से 1.68 जो कि नॉर्मल है, 13 जून, मतलब 1 महीना और कुछ 13 दिनों में हमने उसको नॉर्मल क्रिएटिनाइन करके दिया। उसमें हमने हमारा किडनी कवच है वो सुबह शाम खाना खाने के बाद आधा चम्मच लेने के लिए बोला था। और उसका क्रिएटिनिन आज नॉर्मल है। और डायलिसिस से ये पेशेंट बच गया और आज भी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। साथ में सपोर्ट के लिए हमने लिविस और सिबकथॉन भी इसमें उसको दिया था, ताकि क्या है उसका डाइजेशन वगैरह और बॉडी के अंदर टॉक्सिन है वो भी अच्छी तरह से निकल पाए। तो ये भी एक बेहतरीन रिजल्ट है। काफी सारे किडनी के पेशेंट्स हमारे पास आए हुए हैं जिसका क्रिएटिनाइन 4, 5, 6 है। वो तो 1 महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर अच्छा रिजल्ट देख पाते हैं। मगर जो ये रिजल्ट है ना, वो किडनी फेलियर तो हम नहीं बोल सकते, क्रॉनिक रिनल फेलियर नहीं था, ये एक्यूट रिनल फेलियर था। तो ये सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि क्रॉनिक रिनल फेलियर वो उसमें भी क्रिएटिनाइन 7, 8, 9 चला जा सकता है। और एक्यूट रिनल फेलियर के अंदर भी क्रिएटिनाइन है वो बढ़ सकता है। मगर एक्यूट रीनल फेलियर है वो ज्यादा जल्दी से ठीक हो सकता है, जब क्रॉनिक रीनल फेलियर में काफी देर लगता है। इसलिए जब आप किसी को किडनी कवच देवे और 1, 1.5 महीने के अंदर क्रिएटिनिन कम ना हो, तो ऐसा मत समझना कि हमारे पेशेंट के ऊपर किडनी कवच ने काम नहीं किया। मगर कौन से टाइप का किडनी फेलियर हुआ है वो देखना बहुत ही जरूरी है। कोई हमारे कंपनी के डॉक्टर के पास से एक बार मशवरा लेके इसका जो है वो डायग्नोसिस कराए, पेशेंट का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, रीनल एक्यूट रीनल फेलियर में जल्दी मिलेगा। और क्रॉनिक रीनल फेलियर में ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को 6, 8 महीने का ट्रीटमेंट लगे। उसके बाद का मैं रिजल्ट